है। आज तक जब भी दो डेट में पेपर हुआ है दोस्तों, तो नॉर्मलाइजेशन की बात तो सामने आई ही आई है। तो कई बच्चे इससे भी थोड़ा सा परेशान नजर आ रहे हैं कि भाई अगर पेपर आयोग दो डेट में कराएगा दोस्तों, तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन की संभावना देखने को मिलेगी, जिस वजह से बच्चे का थोड़ा सा नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। दूसरी बात क्या है दोस्तों, एक जो सबसे बड़ा मसला, इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है दोस्तों, क्या संभावना है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये पेपर पोस्टपोन हो सकता है, तो दिसंबर में हो सकता है या फिर जनवरी में हो सकता है। तो बहुत से लोग कह रहे हैं नहीं, ये पेपर 27 से 28 अक्टूबर को ही कराया जाएगा। तो सबसे पहली बात, अगर हम इस पेपर की बात करें दोस्तों, तो यूपीपीसीएस जो प्रीलिम्स के एग्जाम डेट का जो पेपर है दोस्तों, अभी तक जो आयोग की जो ऑफिशियल साइट है उसमें दो बात सामने निकल के आ रही है। या तो ये पेपर 26 अक्टूबर को है या फिर ये पेपर 27 अक्टूबर को है। यानी अभी तक ये डेट क्लियर नहीं हो पा रही है कि पेपर या तो 26 अक्टूबर को कराया जाए दोस्तों या 27 अक्टूबर को कराया जाए। हो सकता है पेपर दो डेट में कराया जाए। कहने का मतलब ये है कि आयोग का जो ऑफिशियल का जो साइट का जो नोटिस है दोस्तों, उसमें अगर एक बात देखी जाए कि 26 तारीख और 27 तारीख को अगर मान लो दो डेट को पेपर होते हैं, तो पहला जो प्रीलिम्स का जो आपका पेपर होगा दोस्तों 9:30 से 11:30 बजे के तक होगा, और जो सेकंड पेपर होगा वो आपको पता है वो होगा 2:30 से 4:30 तक। यानी एक डेट में, यानी एक डेट आई मीन 26 तारीख को दो शिफ्टों में पेपर होगा। तो इतनी बात स्वाभाविक हो गई है दोस्तों कि जब 26 तारीख को दो शिफ्टों में पेपर कराया जाएगा, तो कहीं ना कहीं 27 तारीख को भी दो शिफ्टों में ही पेपर कराया जाएगा। आई मीन 27 तारीख को भी आपका एक पेपर 9:30 से स्टार्ट होना है, जो आपका 11:30 तक चलेगा, और सेकेंडली जो पेपर है दोस्तों वो चलेगा 2:30 से लेके आपका कब तक, 4:30 तक। मैं आपसे बता दूं दोस्तों, इसमें जो आवेदन हुए हैं दोस्तों, वो आपको पता है 5,76,000 के आसपास आवेदन है। अगर ऐसा नहीं है कि पहले आयोग ने 5 लाख बच्चों का पेपर एक डेट में नहीं कराया हो, एक दिन में नहीं कराया हो, कराया है। लेकिन अगर हम आवेदन की बात करते हैं दोस्तों, तो लगभग 5,76,000 फॉर्म इसमें आवेदन में है। अगर एक बात स्वाभाविक ये वाली भी निकल के आती है कि अगर पेपर दो डेट को होता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन की बात भी सामने निकल के आती है, जिस वजह से जो हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं हो सकता है उनको परेशानी का सामना करना पड़ जाए नॉर्मलाइजेशन को लेकर। तो जब भी दो डेट में पेपर हुआ है, आज तक जब भी दो डेट में पेपर हुआ है दोस्तों, तो नॉर्मलाइजेशन की बात तो सामने आई ही आई है। तो कई बच्चे इससे भी थोड़ा सा परेशान नजर आ रहे हैं कि भाई अगर पेपर आयोग दो डेट में कराएगा दोस्तों, तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन की संभावना देखने को मिलेगी, जिस वजह से बच्चे का थोड़ा सा नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। दूसरी बात क्या है दोस्तों, एक जो सबसे बड़ा मसला, इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है दोस्तों, वो ये चल रहा है कि इस बार जो आपको पता है कि यूपी सरकार ने सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया है आज के टाइम में, वो सरकारी स्कूलों की तरफ को ध्यान दिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के काफी सारे पेपर पहले से ऑलरेडी लीक हो चुके थे। तो कहीं ना कहीं स्कूल वालों की जो स्कूल वालों का जो थोड़ा सा वो पाया गया है, जैसे मान लो जो गैंगस्टर पकड़े गए हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं स्कूल की थोड़ी सी अगर देखा जाए थोड़ा सा वीकनेस पॉइंट इसमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसमें ये मसला भी है कि भाई ये पेपर जो है या तो सरकारी स्कूल में ही कराया जाए, मतलब इसका एक जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी मिल जाए कि पेपर जो है दोस्तों वो सरकारी स्कूल में ही कराया जाए। यानी सरकारी स्कूल का मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल है, अगर मान लो कोई घटना घटती है, पेपर लीक होता है, पेपर आउट होता है, पेपर में कोई किसी प्रकार की कोई परेशानियां होती हैं इन स्कूल में, तो उसका जो अकाउंटेबिलिटी होती है दोस्तों, वो जो इसकी जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है, गवर्नमेंट स्कूल की होती है। यानी गवर्नमेंट का मतलब सरकारी स्कूल की जिम्मेदारी इस पर बन जाती है दोस्तों। तो सरकारी स्कूल को उसमें जवाब देना पड़ता है। उसके बाद अब सबसे अहम बात यह है दोस्तों, जितने बच्चे, जितने भी एस्पिरेंट, जितने भी यूपीपीसीएस तैयारी करने वाले जो बच्चे कंफ्यूज में चल रहे हैं कि भाई हो सकता है पेपर डेट लेट हुआ है, पोस्टपोन हुआ है, स्थगित होगा, तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं, आयोग का अभी तक, यानी आयोग ने अभी तक ऐसी कोई भी नोटिस अपनी ऑफिशियल साइट पे जारी नहीं करी है, जिस वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा पेपर, यूपीपीसीएस का पेपर पोस्टपोन हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। मैं आपसे बता दूं दोस्तों, 27 तारीख को ही पेपर होने की पूरी संभावना है। उत्तर प्रदेश प्रीलिम्स की पेपर 27 तारीख को होने की पूरी संभावना है। अगर थोड़ा सा 50% केस पेपर अगर पीछे हटता है दोस्तों, तो मैक्सिमम टाइम एक महीना या मान लो 1 वीक 2 वीक के माध्यम से पेपर पीछे हटेगा दोस्तों। क्योंकि आपको पता है 27 दिसंबर को आपको पता है दिसंबर को
उत्तर प्रदेश आरओ का एग्जाम भी होना है दोस्तों। तो बहुत से लोगों का कहना यह है कि अगर मान लो अगर ये पेपर 27 अक्टूबर 26-27 अक्टूबर को होता है, तो बहुत से जो एस्पिरेंट हैं, जो बहुत से बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं ये भी बताना चाह रहे हैं कि ये जो पेपर होगा आरओ वाला, वो कहीं ना कहीं जाके आपको पता है जनवरी या फरवरी में कराया जाएगा, क्योंकि आपको पता है सेंटरों की संख्या भी कम है। जिस हिसाब से आवेदन अभी फिलहाल 5 लाख है, ये एक आयोग का कहना है कि जैसे अभी 5,76,000 बच्चों का जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो एक दिन में होना पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से आयोग चाह रहा है कि एक पेपर को 2 शिफ्टों में कराया जाए, 2 डेटों में कराया जाए। तो कहीं ना कहीं सेंटरों की संख्या सरकारी स्कूल के पर्पज से अगर देखी जाए तो लगभग सेंटरों की संख्या भी क्या है दोस्तों, कम है। लेकिन बस मैं लास्ट वीडियो में इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों कि अभी तक उत्तर प्रदेश पीएससी ने यानी अपना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया है कि पेपर पोस्टपोन हुआ है, एग्जाम डेट पोस्टपोन हुई है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। तो आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से 27 अक्टूबर के हिसाब से बना के रखनी है। आपको तो ये ही मानना है दोस्तों कि हमारा जो पेपर कराया जाएगा वो 27 या आपको पता है 26 तारीख को ही कराया जाएगा।